हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर 2019 के टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इस क्वेश्चंस को एक एक करके हम डेप्थ में फुल कंसेप्ट के साथ देखेंगे, तो आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, तभी आप लोग की चीज़ें एग्ज़ाम तक याद रहेगी। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। तो यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। किससे? अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दें एक हाइड्रोजन को अल्केन से, तब आपका जो अल्कोहल है वह फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में? उसे हम अल्काली मेटल्स बोलते हैं। और जो सेकेंड्स ग्रुप होते हैं उसको हम अल्कालिन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और जो इनर्ट गैस है उससे हम ग्रुप नंबर 18 को इनर्ट गैस बोलते हैं। तो इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, उसे आइए हम यहाँ समझते हैं। तो यह सेल्फ मेड पीरियोडिक टेबल है जो मैंने खुद से अपनी हाथों से बनाई है। कन्फर्मेशन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और जो 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स है उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो 13 से 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो है इस ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप को भी हम बोलते हैं अल्काली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं अल्कालिन अर्थ मेटल्स। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो यहाँ पर ये इसको जो है 18 नंबर के जितने भी ग्रुप्स में आपके एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबेल गैस। और जो 17 नंबर के जो भी 17 नंबर ग्रुप्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप्स। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो यह इतनी चीज़ें आप लोगों को नोट कर पॉइंट बना करके लिख लेना है कि किस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं। तो इसमें यही समझना था। और नीचे जो होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक लैंथेनाइट्स होता है, एक एक्टिनाइट्स होता है। तो ये चीज़ें समझनी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। K3FCN6 इज अ। तो यह जो है यहाँ पर FeCN6, यह जो है आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसलिए यह हो जाएगा आपका टोटल आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया चेंजेस द मोस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वह मिस्ट रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? तो इसमें जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। तो एसिड जो है आपका, एसिड अगर वह एसिड कंपाउंड है तो वह जो है ब्लू आपका लिटमस पेपर होता है उसको चेंज कर देता है आपका रेड में, ठीक। और जो बेस होता है वह क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को आपको चेंज कर देता है किसमें? ब्लू में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि अब पहले आप लोगों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि जो अमोनिया है वह एसिड है या बेस है। तो अमोनिया जो होता है वीक बेस होता है। तो बेस जो है आपका रेड से आपका ब्लू में चेंज करता है। तो यहाँ पर रेड दिया है तो इसका चेंज करेगा आपका ब्लू में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी थी। अगर वहीं एसिड होता तो आपका यहाँ पर ब्लू से रेड हो जाता। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर। तो ये सब चीज़ें नोट करते चलिए। पॉलीइथीन इज अ पॉलीमर ऑफ। तो जो पॉलीइथीन है वह किसका पॉलीमर होता है? तो वह होता है इथीन का। मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ हीलियम इज। तो देखिए यहाँ पर इतने इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर हीलियम का आपका सिंबल पूछा है तो आपका क्या होता है? He होता है। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन
द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। तो यहाँ पर भी देखिए अल्कोहल का सिर्फ आपका फंक्शनल ग्रुप पूछा है, तो वह होता है OH। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, वह है H2SO4 इज अ। तो यहाँ पर H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके क्या 2 हाइड्रोजन यहाँ पर देगा, तो इसलिए यह हो जाएगा डायाबेसिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6। इसमें आपको किसका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी कॉम्प्लेक्स का निकालने को दे तो आप लोगों को जिसका निकालना है उसको x ले लीजिए। तो यहाँ पर Fe का निकालना है तो Fe को हम ले लेते हैं x, और बाकी सबके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उसको ऐड करके उसको 0 से इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है K4 है, तो K4 का यहाँ पर जो है K का पोटेशियम का होता है +1, और यह कितना है 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको अब ऐड करेंगे, क्या है उसके पास Fe के लिए हम इसी को फाइंड करना है मीन्स x, और फिर है CN का होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कितना है 6 है। अब इसको ऐड करके और इसको इक्वल कर देंगे 0 से। अब यहाँ से हमारा x निकल करके आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -+2। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका +2 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह +2 होगा इस कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान देना है, इस तरह से किसी भी कंपाउंड के आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्या ब्यूना N एंड ब्यूना S आर। तो जो ब्यूना N और ब्यूना S और एक नेचुरल नंबर, ये तीनों जो होते हैं इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स। बट यहाँ पर सिर्फ ये दोनों पूछा है कि ये दोनों मतलब क्या होते हैं, तो इलास्टोमर्स तो है नहीं, तो यह हो जाएगा सिंथेटिक रबड़। ये होते हैं आपके सिंथेटिक रबड़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन CH4। तो यहाँ पर CH4 में सिग्मा बॉन्ड पूछा है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर CH3 का इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यह हो जाएगा CH3, और इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, तो 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब इसमें और चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ है कि सिग्मा बॉन्ड आप लोग कैसे पहचानिएगा कि इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें एक ही बॉन्ड होता है और यह सिग्मा होता है, और एक होता है डबल बॉन्ड, इसमें जो होता है एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है। एक आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, बाकी के 2 जो होते हैं वह होते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए अगर पूछ दे कि यहाँ पर अगर बेंजीन है, एज फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं बेंजीन, तो बेंजीन में देखिए बेंजीन में जो सिंगल है तो सिग्मा है ही, ठीक है ना। और यह डबल में भी एक सिग्मा है एक पाई है। तो अगर इसमें सिर्फ सिग्मा पूछे तो एक तो सिग्मा यह हो गया सिग्मा 3, इसमें भी एक सिग्मा है, इसमें भी एक सिग्मा है, इसमें भी एक सिग्मा है, तो टोटल कितने हो गए 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। वहीं अगर इसमें पूछता कि पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई सिर्फ इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें भी एक है, तो यहाँ पर पाई 3 हो जाता। पाई कितना होता 3। तो इस तरह से आप लोग को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका डिटॉल इज यूज्ड एज। तो यह जो डिटॉल होता है वह किस यूज होता है आपके किससे, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड। तो यहाँ पर कॉपर मेटल प्यूरिफाइड किस मेथड के द्वारा होता है, तो वह होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आपका कॉपर मेटल प्यूरिफाई होता है। और जो जोन रिफाइनिंग होता है इसमें जो आपके आ जाते हैं कौन कौन, इसमें सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम।
तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर उसमें पूछते कि अगर सिलिकॉन या मेटल किस मेथड से प्यूरिफाई होता है तो वह जोन रिफाइनिंग तो इसमें ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। अभी नोट कर लीजिएगा तो आपके नोट्स में रहेगा, फिर आप लोग दोबारा वीडियो नहीं देखिएगा, वो आप लोग को उस समय तक आप भूल जाइएगा, ठीक ना। तो इसलिए अभी इसको नोट करते चलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, वह है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्ब। तो जो है यह जो इक्वल होता है वह होता है 96 आपके 1500। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 96,500 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ सुक्रोस इज। तो सुक्रोस का फॉर्मूला पूछा है, तो सुक्रोस का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। यह होता है आपका किसका, सुक्रोस का। और एक होता है आपका ग्लूकोज का, अगर पूछे तो ग्लूकोज का तो सबको पता होगा C6H12O6 यह होता है। तो यहाँ पर सुक्रोस का पूछा था, सुक्रोस का हो जाएगा C12H22O11 राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट। जो सेकेंड पीरियड होते हैं उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। तो सेकेंड पीरियड में इधर तो हो गया 2, ठीक, इधर हो गया आपके पी ए, तो एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट हो गए, और इधर पी ब्लॉक में आपके 6 होते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए, 2 और 6 8। तो यहाँ पर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हिच कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो वह होता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है आपका वह है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में उधर आपके किस में आ जाएगा, वह नॉन मेटल्स लिस्ट में आ जाता है यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका CH3CH2NH2 इज नोन एज। तो इसका IPSC नाम लिखना है यहीं। तो यह जो होगा आपको पता होगा कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ होता है, और 1 के लिए मेथ, ठीक ना। तो एथ और उसमें 1 के लिए आपका 1 के लिए मिथाइल हो जाएगा, और 2 है तो 2 के लिए इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए नंबर में दिया है इथाइल, और NH2 के बदले यहाँ पर अमाइन लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल अमाइन। नेक्स्ट है वह है द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर यह कंपाउंड दिया है, देखिए यह क्या हो गया, नीचे वाला ये बेंजीन हो गया, ठीक। बेंजीन में अगर हम OH ऐड कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से तो यह हो जाता है आपका फेनॉल। नेक्स्ट है वाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर। तो यह जो होते हैं वाइट एंड येलो फॉस्फोरस वह एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। तो वह होता है आपका SO2, ठीक ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका PCl5 इज अ। तो जो PCl5 होता है वह होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जो है आपका इसमें PCl5 में इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +5 से +3 हो जाता है, ठीक ना। बट +5 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर में जो है इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है, यानी रिडक्शन होता है। तो जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है pH ऑफ प्योर वाटर इज। तो प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज। अब यहाँ पर पूछ दिया ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप लोग को बताया हमने कि इधर S ब्लॉक यहाँ पर होता है आपका D ब्लॉक, और यहाँ पर P ब्लॉक।
तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये इसमें डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है वह है IUPAC नेम ऑफ CH3COOH। तो यहाँ पर देखिए वहीं IUPAC नेम पूछेगा तो आपको कार्बन काउंट करना है, कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए एथ यूज होगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक हो जाएगा, मीन्स इथेनोइक, यहाँ पर दिया है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है चीप ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का ओर पूछा है, तो आयरन का ओर मैग्नेटाइट भी होता है, हेमाटाइट भी होता है, सिडराइट भी होता है, एक और होता है लिमोनाइट, एक और होता है आपका लिमोनाइट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव राइट होएगा। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछा है तो वह होता है HNO3, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड। तो कौन सा ड्रग्स है जो यूज होता है आपका फीवर रिड्यूस करने के लिए, तो वह होता है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह है कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है रेंज दिया है 3 to 10। तो यहाँ पर एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, सेकंड होता है आपका ओलिगोसेकेराइड और एक होता है आपका पॉलीसेकेराइड। तो इसमें जो रेंज होता है इसमें जो होता है कि इसमें कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई ऑन हाइड्रोलाइसिस, इसमें सिंप्लीफाई नहीं होता है, इसमें सिंप्लीफाई होता है फर्दर, बट इसमें एक रेंज होता है कि 2 से आपका 10 तक इसमें इतना यूनिट्स होना चाहिए किसका, मोनोसेकेराइड का, तब इसमें फर्दर सिंप्लीफाई होता है। और इसमें जो है 10 से आपका आगे होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए, तब इसमें सिंप्लीफाई होता है हाइड्रोलाइसिस में। तो इसमें क्या दिया है 3 to 10 दिया है। तो यह जो रेंज है किस में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है ना। तो यह जो हो जाएगा सेकेराइड वह हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट है वह है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3। तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है यह क्वेश्चन आते रहता है, तो यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर क्वेश्चन याद रखने वाली नहीं, बट आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक ना। तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है NH, और एक जो है नाइट्रोजन के वैलेंसी 5 होती है तो यह 5 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 3 बना लिया और एक लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 है और लोन पेयर 1 है। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 निकल करके आएगा, 4 के लिए होता है sp3। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा sp3। तो यह आप लोग याद रखना है कि किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालना है कंपाउंड का तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और वहाँ से सिग्मा कितने हैं और उसमें लोन पेयर है या नहीं, उन दोनों को ऐड करके और उससे जो स्टेरिक नंबर निकल करके आएगा उससे आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और ऑफ अ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो, ठीक, इट्स ए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो वह जो होता है इसमें वह कौन सा मेथड होता है, फिनोमिना होता है, वह होता है रोस्टिंग। ये नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमेच कैन बी कंट्रोल। तो जो एसिडिटी होती है स्टोमेच में उसको कौन कंट्रोल करता है, वह करता है एंटासिड। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, वह है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटोमिक। तो मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स होता है क्या, एक। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन तो आपको Cl2 भी होता है, ऑक्सीजन भी O2 होता है, बट हीलियम जो है आपका He होता है। तो यहाँ पर हीलियम जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय। तो जब नाइट्रिक एसिड होता है वह किससे प्रिपेयर्ड होता है, वह कौन सा मेथड है, तो वह होता है ऑस्टवाल्ड मेथड।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक एक करके 35 क्वेश्चंस को देखे। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।